नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार के राजनीति में तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। महत्वपूर्ण खबरें जो सामने आती हैं और रोज उस पर सियासी बयानबाजी होती है, तमाम तरह के अटकलें लगाई जाती हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है उसमें एक नाम की जोरदार चर्चा हो रही है। वो नाम है चिराग चिराग चिराग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और उन बातों में जो अहम बातें हैं, जो बिहार के राजनीति को प्रभावित करने वाली बातें हैं, वो बातें ये हैं कि क्या चिराग पासवान अब इस्तीफा दे देंगे? क्या चिराग पासवान केंद्र के राजनीति से अपना पल्ला झाड़ करके बिहार में आ जाएंगे? क्या बिहार में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद क्या एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री का वो चेहरा होंगे? ये एक अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर के तमाम तरह की बहस बिहार के राजनीति में छिड़ी हुई है। अब देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो यंग एनर्जेटिक लीडर तो है ही, साथ साथ केंद्र में भी मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके वो हनुमान भी कहे जाते हैं। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी कि गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच भी मुलाकात हुई है। आपने मुलाकात का वो दौर देखा जिसमें आपने देखा कि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई। आपने वो दौर भी देखा जब बातें सामने आई कि चिराग पासवान के पार्टी के नेता यानी उनके जो रिलेटिव हैं अरुण भारती जी, उनकी भी मुलाकात ललन सिंह से हुई। मुलाकात हुई लेकिन निर्णायक कुछ फैसले नहीं हुए। तो चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, वो आपने देखा कि किस तरह से प्रस्ताव जो सामने आया है, उस प्रस्ताव में जो अहम बातें थी कि स्वतंत्र प्रभार के साथ चिराग पासवान बिहार के राजनीति में आने जा रहे हैं और चिराग पासवान बिहार के राजनीति में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन दो चार चीजें अभी भी पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे यह है कि क्या चिराग पासवान कोई पुरजोर तैयारी कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान फिर से उसी तेवर में आने की सोच रहे हैं जो 2020 में उन्होंने किया था? क्या चिराग पासवान को फिर से एनडीए के यानी भाजपा के द्वारा सह दिया जाएगा? ये तमाम तरह की बातें हैं क्योंकि आपने पिछले चुनाव में भी देखा था कि चिराग पासवान के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे और तमाम तरह की बातें सामने आई थी कि चिराग पासवान भले ही अकेले चुनाव लड़े हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट था और जितने भी कैंडिडेट उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे थे उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लेकिन इस बार क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई और उसके बाद से जब नीतीश कुमार जी का ये दिल्ली का जो दौरा शुरू होने वाला है, इसको लेकर के एक अलग गर्माहट बिहार के राजनीति में देखने को मिल रही है। अगर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के जो नेता लोग हैं और भाजपा ने कुछ उस तरह का प्लान किया है जिससे नीतीश कुमार को डैमेज किया जा सके, तो नीतीश कुमार भी इस पूरे प्लान से 100% अवगत होंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान किस भूमिका में बिहार में आते हैं और बिहार के इस चुनावी मैदान में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं और उस बैटिंग करने से किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होता है। चिराग पासवान, ये बात तो 100% सत्य है कि लोगों के बीच चिराग पासवान का जो स्टारडम है, जो पॉलिटिकल स्टारडम है, वो बढ़ चढ़ कर है और वो देखने को भी मिलता है। चिराग पासवान की रैली हो, चिराग पासवान की कोई सभा हो, वहां लोग चिराग पासवान को जिस तरीके से पसंद करते हैं और लोगों का जो हुजूम देखने को मिलता है, ये बिहार के राजनीति में काफी दिलचस्प लगता है। लेकिन चिराग पासवान इस बार अगर बिहार के राजनीति में आते हैं और कुछ उस तरह का खेल करते हैं तो नीतीश कुमार क्या ये खेल करने देंगे? ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है बिहार के राजनीति में, क्योंकि अगर चिराग पासवान ने 2020 वाला ही तेवर फिर से अपनाया तो नीतीश कुमार भी कुछ इस बार ऐसा करेंगे जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमारे पास प्राप्त है कि इस बार चित भी नीतीश कुमार का और पट भी नीतीश कुमार का होगा। यानी चिराग पासवान को नीतीश कुमार कहीं का नहीं छोड़ेंगे राजनीति में और नीतीश कुमार ने भी इसकी बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है। अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे सस्पेंस बना हुआ है, अगर नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के किसी भी तरह की रुकावट है, तो नीतीश कुमार अब उस रुकावट को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए निकल गए हैं। लेकिन चिराग पासवान का क्या अहम रोल होगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चिराग पासवान बिहार के राजनीति में किस कद के साथ, किस तरीके से बिहार के राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं और उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और वो कितनी सीटों पर फाइट करने उतर रहे हैं, ये सब देखने वाला चीज होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। जो भी खबरें होंगी इससे रिलेटेड, चिराग पासवान की या फिर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की, इन सब खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।